हेलो फ्रेंड्स, मैं रिया आपकी फ़िज़िक्स की मेंटर। वेलकम टू माय चैनल पूर्वांचल स्टडी प्लेटफॉर्म। तो आज हम फिज़िक्स का वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन देखेंगे। हमने अगले वीडियो में लॉन्गिट्यूडनल यानी कि टेंसाइल स्ट्रेन तक देख लिया था। आज हम उसके बाद से यानी कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन से देखते हैं। तो आइए देखते, मज़ा आएगा। तो क्या होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन? इफ़ डिफॉर्मिंग फोर्स प्रोड्यूस चेंज इन वॉल्यूम, एलॉन स्ट्रेन प्रोड्यूस इन द बॉडी इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अगर डिफॉर्मिंग फोर्स वॉल्यूम के चेंज करने की बॉडी में प्रोड्यूस हो रही है और स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है बॉडी में उसके साथ साथ, तो हम उसको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहते हैं। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम के बराबर होता है। तो यानी कि डी वी अपॉन वी। और सीयर यानी कि टेंजेंशियल जिसको बोलते हैं, सीयर को हम टेंजेंशियल भी बोल सकते हैं। वो क्या होता है? इफ़ डिफॉर्मिंग फोर्स प्रोड्यूस चेंज इन वॉल्यूम, द स्ट्रेन प्रोड्यूस इन बॉडी इज कॉल्ड सीयर ओवरऑल टेंजेंशियल स्ट्रेन। अगर बॉडी में जो है डिफॉर्मिंग फोर्स अगर प्रोड्यूस हो रही है वॉल्यूम में, और जो बॉडी में स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है उसको हम सीयर बोलते हैं, सीयर स्ट्रेन। और सीयर स्ट्रेन यानी कि थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन एल होता है। और हुक्स लॉ क्या होता है? हुक्स लॉ स्टेट्स दैट विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द स्ट्रेन। हुक्स लॉ मतलब ये बताता है जो इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस होता है वो डायरेक्टली प्रपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। स्ट्रेस डायरेक्टली प्रपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। और फिर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इक्वल टू कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट को हम ई कह देते हैं। जहाँ पर ई कांस्टेंट है जिसको हम मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। और 3 टाइप्स के होते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। एक यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, एक बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी और एक मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी देखते हैं। क्या होता है? इट इज़ द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इट इज़ डिनोटेड बाय वाई। ये एक रेशियो होता है नॉर्मल स्ट्रेस का और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का, जिसको हम वाई से डिनोट करते हैं। और वाई बराबर नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है। नॉर्मल स्ट्रेस यानी एफ एल और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन यानी कि ए डी एल। अगर एरिया, इफ एरिया टू वार इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, फोर्स इक्वल टू एम जी फ्रॉम इक्वेशन में, तो क्या बनेगा? हमने एरिया एम जी इंटू एल वन पाई आर स्क्वायर डी एल। हमने फोर्स की जगह एम जी रख दिया और एल की जगह एल, और यहाँ पर ए की जगह हमने रख दिए पाई आर स्क्वायर डी एल, फिर डेल्टा एल जिसको बोलते हैं आप। और आइए छोटा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं। क्या बोल रहा है? इन अ फिजिक्स डिपार्टमेंट अ फोकाल्ट पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ 130 kg steel ball which swings at the end of a 8.0 meter long steel cable having the diameter of 3.0 mm. If the ball was first hanged from the cable, then determine how much the cable stretch. कितना केबल स्ट्रेच? मतलब फिजिक्स डिपार्टमेंट में एक फोकाल्ट पेंडुलम है जिसका जो वेट है यानी कि मास है वो 130 kg है, जो कि 8.0 मीटर के लॉन्ग स्टील केबल से स्विंग्स का है और उसका डायमीटर 3.0 मीटर है, mm है। और बाल जो है पहली बार जो है केबल में लटकाए गए थे, तो आपको बताना है कि केबल कितना स्ट्रेच्ड किया गया है। तो इसका लेंथ जो 8.0 है और इसका डायमीटर 3.0 mm है। मास 130 kg। आपको फोर्स पूछा और लेंथ पूछा है। तो L इतना हो गया, D हो गया, R हो गया इतना 3.2 × 10⁻³ और फिर एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर होता है। पाई की जगह पाई की वैल्यू रखेंगे 3.14 और हमारा R इतना आया, तो हम R की जगह ये रख दिए तो हमारा इतना आ गया, एरिया इतना आ गया। और फोर्स बराबर mg होता है। फोर्स और m कितना था? 130 था, और ग्रेविटी यानी कि 10 इतना है, तो ये 1300 न्यूटन आ गया फोर्स। और हम जानते हैं, वी नो दैट वाई इक्वल टू एफ एल अपॉन ए एल होता है। और एफ इंटू एल टू ए वाई, एल के यहाँ से हम एल कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा एफ इंटू एल अपॉन
यल की जगह यहाँ पर वाई हो जाएगा। तो फोर्स 1300 था और एल था 8.0 और हमारा एरिया इतना आया था 7.07 × 10⁻⁻6 इंटू वाई। आपने देखा था वाई यहाँ पर लिखा हुआ था 20 × 10⁸ तो हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इतना आ गया और फिर 8 में 2 गया 10⁻2 हो गया, फिर इसमें मल्टीप्लाई हुआ और फिर ये ऊपर गया और नीचे आया, फिर इतना हमारा आंसर आ गया। फिर दूसरा देखते हैं। The ratio of the length of a two wire A and B of same material is 1:2 and ratio of their diameter is 2:1. They are stretched by the same force, then ratio of increase will be। यानी कि जो रेशियो है, मतलब कि रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ अ टू वायर, जो रेशियो दिया गया दोनों वायर का यानी कि ए एंड बी का, वो सेम मटेरियल का है और 1:2 है और उनके डायमीटर का रेशियो वो है 2:1। तो वो सेम फोर्स से स्ट्रेच किए जा रहे हैं, तो उनका रेशियो कितना बढ़ेगा ये हमको बताना है, यही फाइंड करना है। यानी कि तो L1 रेशियो L2 इक्वल टू 1:1, L1/L2 1/2 हो गया और डायमीटर का कितना था 2:1, तो इसका इतना हो गया। फिर इसका हम जब अपॉन में इतना किए तो ये कट के 2:1 आया। तो हमसे पूछा गया है कि L1 रेशियो L2 कितना होगा फॉर वायर इक्वल, मतलब फॉर वायर 1, तो y इक्वल टू FL1/A1 L1। तो L1 कैलकुलेट करेंगे तो हम FL1A1 इंटू वाई, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाई इक्वेशन सेकंड करेंगे तो L1 L2 इक्वल टू इतना डिवाइड करेंगे हम, फिर हमारा आ जाएगा, फिर हमारा इतना आ गया उसको काटने के बाद। और फॉर वायर 2 वायर के लिए क्या हुआ, y इक्वल टू FL2A2L2, फिर हमारा वैसे ही सेम फेज है, उसके बाद से फर्स्ट की तरह है L1L2 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई R1 का स्क्वायर, पाई R2 का स्क्वायर। फिर उसके बाद L1L2 इक्वल टू 1/2 इंटू R2 और R1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1/2 इंटू 1/4 इक्वल टू 1/8 आ गया। तो L1 रेशियो L2 का जो रेशियो है L1L2 का, वो 1:8 आ गया। अब हम देखते हैं बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या? When a volume is subjected to all over the surface such that the shape of the body remains same but volume of the body, it is the ratio by normal stress to the volumetric strain। जब हम किसी वॉल्यूम को, मतलब बल्क मॉडुलस जो है, बिना वॉल्यूम इज सब्जेक्टेड, जब वॉल्यूम को सब्जेक्ट किया जाता है सारे सरफेस से, जैसे कि उसका शेप में, तो बॉडी सेम रहती है, लेकिन जो उसकी वॉल्यूम की बॉडी होती है वो चेंज हो जाती है। और ये रेशियो होता है नॉर्मल स्ट्रेस का और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस का। इसको हम के से डिनोट करते हैं और के बराबर F/A/डेल्टा V होता है। के इक्वल टू FV/8 ओवर आर PV/डेल्टा V भी हम कहते हैं। और कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या होती है? कॉम्प्रेसिबिलिटी, इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस, इट इज़ नोटेड बाय C। ये बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल होता है जिसको हम C से डिनोट करते हैं और C बराबर 1/K, के मतलब बल्क मॉडुलस। और गैसेज हैव 2 बल्क मॉडुलाई, एक आइसोथर्मल इलास्टिसिटी और एक एडियाबैटिक और फिर आइसोथर्मल, वो हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में ही देखेंगे। फिर हम उसके बाद हम देख लेते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी within elastic limit, it is the ratio of tangential stress to the shearing strain is called modulus of rigidity। ये किसका रेशियो है? ये टेंजेंशियल स्ट्रेस का और शेयरिंग स्ट्रेन का रेशियो है, इसी को हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहते हैं। हम इसको n से डिनोट करते हैं और n बराबर टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेस होता है। कंसिडर क्यूब हैविंग लोअर surface fixed a tangential force F act upper surface of the cube having area A, tangential stress is equal to F/A। Due to tangential force, each line PQ and RS in the cube through an angle theta, shearing stress defined as the angle theta is radian through which is
नॉर्मल लाइन टू फिक्स्ड सरफेस एज टर्न फॉर स्मॉल एंगल, शेयरिंग स्ट्रेंथ इक्वल टू थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन एल। आप जानते हैं, आपको बताया गया है कि शेयरिंग स्ट्रेंथ इक्वल टू मतलब थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन एल, तो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी जो आएगा यानी एफ अपॉन ए अपॉन एक्स अपॉन एल, तो एफ अपॉन ए थीटा, यानी कि हम एक्स अपॉन एल की जगह एफ अपॉन ए थीटा कर सकते हैं। इसका हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर एन इंडियन रबर थीटा हैविंग मोमेंट ऑफ नहीं मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ 2 × 10⁷ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड ऑफ साइड 8 मीटर इफ वन साइड ऑफ रबर इज फिक्स्ड while a tangential force is 300 Newton is applied to opposite force, then find out the shearing strength produced and distance to which side it moves। आप एक इंडियन जो रबर है उसको कंसीडर करिए और उसका जो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी है वो 2 × 10⁷ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है और उसका साइड 8 मीटर है। एक साइड रबर का फिक्स है जबकि टेंजेंशियल फोर्स उस पर 300 न्यूटन का अप्लाई किया जा रहा है और जो अपोजिट फोर्स है वो आपको फाइंड आउट करना है, यानी शेयरिंग स्ट्रेंथ कितना प्रोड्यूस हो रहा है और डिस्टेंस कितना है जिस साइड से वो मूव कर रहा है। तो एन हमारा इतना दिया है, एल इतना दिया है, ए इसका ए कैसे निकालेंगे यानी कि एरिया इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे 64 मीटर स्क्वायर आ गया और फोर्स हमारा 300 न्यूटन है और हम जानते हैं कि एन बराबर एफ अपॉन ए थीटा होता है, तो थीटा बराबर एफ अपॉन ए एन। तो हमारा एफ इतना था, ए इतना था, एन इतना था, कट गया, कटने के बाद डायरेक्ट इतना आ गया 2.34 × 10⁻⁻⁷।